चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग आप लोगों के सामने लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। और ये हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो है वह है हमारी कक्षा छठवीं की। और आज हम लोग कक्षा छठवीं में विषय अंग्रेजी के जो आपका अभ्यास कार्यक्रम दिए गए हैं सभी अध्याय से रिलेटेड उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 12 है बीरबल एंड द वाशरमैन। अब हमें यहाँ पर बीरबल और वाशरमैन की जो कहानी दी गई है उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर करना है। इससे लिए हम पहला प्रश्न लेते हैं। व्हाट वाज द बीरबल नो फॉर? बीरबल नो फॉर हिज विजडम। बीरबल क्यों जाना जाता था? बीरबल उसकी बुद्धिमत्ता के कारण जाना जाता था। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द बीरबल नो फॉर? तो बीरबल क्यों जाना जाता था? बीरबल उसकी बुद्धिमत्ता के कारण जाना जाता था। राइट द एडवर्ब ऑफ लाउड। लाउड का हमें एडवर्ब लिखना है तो क्या हो जाता है? लाउडली हो जाता है। अगला प्रश्न है दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी आई शुड ट्राई माई लक। हु सेड दिस? ऐसा किसने बोला था? ऐसा वाशरमैन ने बोला था। किससे? बीरबल से। वाशरमैन सेड दिस, मतलब आप ऐसा उत्तर लिख लीजिएगा। वाशरमैन सेड दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी आई शुड ट्राई माई लक। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं अलग अलग, इनको आपको रीअरेंज करना है और इस प्रकार से जमाना है कि उनका सही एक अर्थ निकले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? द वाटर ऑफ द रिवर इज कोल्ड। जो पानी है नदी का वो कैसा है? बहुत ही ठंडा है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लेंगे। अगला प्रश्न है राइट द सेंटेंस चेंजिंग बोथ द अंडरलाइन वर्ड इनटू प्लूरल। प्लूरल फॉर्म में हमको जो अंडरलाइन शब्द है उसका लिखना है। तो देखिए द कैट जम्प्ड अपॉन द माउस। अब यहां पर देखिए कैट का क्या हो जाएगा? कैट्स हो जाएगा और यहां पर माउस का माइस हो जाएगा, माइक हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा द कैट जम्प्ड अपॉन द माइस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए रिवर्ड द यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड इन यूर वन सेंटेंस। अब क्या कह रहा है? यहां पर हमें रिवार्ड का यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाने बोल रहा है। तो आई वॉज रिवार्डेड इन द स्कूल फॉर रनिंग। मुझे रिवार्ड मिला था। कहाँ मिला था? स्कूल में। क्यों मिला था? रनिंग के लिए, मतलब कि दौड़ प्रतियोगिता में पक्का पहला आए होगे आप लोग, तो आपको रनिंग के लिए जो रिवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था, वह यहाँ पर भी दिया गया था। इस प्रकार से हमने वाक्य बना लिया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब यहाँ पर ध्यान से आपको इस डायग्राम को देखना है। यहाँ पर आप डायग्राम को ध्यान से देखिए और उसके बाद इन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो देखिए हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। यहां पर देखिए दरवाजे में कौन है? दरवाजे में कौन है? मदर है। कौन है? मदर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है वेयर इज द क्रो सीटिंग। जो कौवा है वह कहाँ बैठा है? तो देखिए कौवा यहाँ पर हम डॉग कह सकते हैं, बछड़े के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द क्रो इज सीटिंग ऑन द डॉग। या डॉग या काउ जो आपको लग रहा हो, जो अच्छे से दिख रहा हो, उस प्रकार से लिख लेंगे द क्रो इज सीटिंग ऑन द डॉग। जो कौवा है वह डॉग के ऊपर बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैन डूइंग। मैन क्या कर रहा है? मैन क्या कर रहा है? देखिए यहां आदमी जो है वह गुब्बारे बेच रहा है या सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है, खिलौने भी बेच रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें उसके पास। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग? द मैन इज डूइंग टॉय सेलिंग। जो मैन है या आदमी है वह क्या कर रहा है? टॉयस मतलब खिलौने बेच रहा है। हु मैनी मैक्स मास्क। यहां पर कितने मुखौटे दिख रहे हैं आपको? आर दे आर। वहां पर कितने मुखौटे दिख रहे थे? 5 दिख रहे थे आप लोगों को। तो 5 मार्क्स आर दे आर। यहां पर इस प्रकार से आप इसका उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वेयर आर द चिल्ड्रन स्टेइंग। जो बच्चे थे वो किसके किनारे खड़े थे? आपने देखा खिलौने वाले आदमी के किनारे खड़े थे। तो द चिल्ड्रन इज स्टैंडिंग नियर द मैन। जो बच्चे थे वह आदमी के किनारे खड़े थे। देखिए ये बच्चे हैं, वो आदमी के, इस आदमी के किनारे खड़े हैं और ये आदमी क्या कर रहा है? खिलौने बेच रहा है। ये माँ जो है, मदर जो है, वो दरवाजे पर खड़ी है और ये कौवा जो है वह काऊ के ऊपर बैठा है या डॉग के ऊपर बैठा है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेंगे इसका उत्तर। ठीक है, अब अगला क्या है? हमारा असाइनमेंट नंबर 7 है। असाइनमेंट नंबर 7 क्या है? उसमें प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। वो कह रहा है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? व्हाट डू वी
कॉल अ पर्सन हु इज ऑलवेज ऑन टाइम। आप अपने समय के लिए बहुत अच्छे हैं, तो क्या लिखेंगे उसके लिए? पंक्चुअल। हाँ, मैं अपने समय के लिए बहुत अच्छा हूं, तो उसके लिए एक शब्द लिखना था मैं पंक्चुअल, तो आप लिखेंगे पंक्चुअल लिख देंगे। उसी प्रकार अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहां पर देखिए ये फैमिली शब्द है, यहां पर आप FAMILY लिख लीजिएगा, फैमिली। फिर यहां पर चेयर हो जाएगा सही, ये ए हो जाएगा, यहां पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहां पर है जस्टिक, तो जस्टिस लिख लेंगे आप लोग यहां पर। और ये क्या है? ये थोड़ा सॉरी, यहां पर ये थोड़ा गलत छपा है, आपको सही करके लिखना है। ये चेयर सही है, ये जस्टिस सही है, ये क्वाइन सही है। यहां पर आपको फैमिली लिखना है, बस फैमिली लिख लीजिएगा। आप फैमिली की स्पेलिंग लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं FAMILY। क्या लिखेंगे? FAMILY, ये हो जाएगी आपकी फैमिली की स्पेलिंग, ठीक है प्रिय बच्चों। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डू यू थिंक the washerman took the right decision to stand in the cold water to get the reward? Why? The washerman, उत्तर लिखेंगे, the washerman decision was not right because he could have got cold and he could also get sick and die भी लिख सकते हैं, वह मर भी सकता था, इसके लिए यहाँ पर die भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से हमने आपको जो दिया गया था अध्याय 12 उसके सभी प्रश्नों को हल कर लिया है, क्वेश्चनों को। अब कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।